हेलो 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 हेलो। थैंक यू डीजे ऑपरेटर, मेरे साथी मात्रे एंड टीम। पहला रन यहां पर अर्जित किया है। हेलो हेलो। बढ़िया प्रदर्शन करना होगा यहां पर मैच में, अगर बने रहना है तो। इस बार फ्रंट फुट आकर टाइमिंग नहीं कर पाए, मगर रन जरूर ले लिया। 2 रन अर्जित कर लिए। लॉन्ग लेग के फील्डर जब तक फील्ड करके थ्रो करते, ये 2 रन जरूर मिलेगा। मैं आपको बता दूं 49 ने यहां पर टॉस जीता। टॉस जीत करके फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और वो जो आक्रामक बल्लेबाज है पिंटे की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है, और अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज भाविन, और उनका साथ नॉन स्ट्राइकर पे दे रहे पिंटा जोशी, जो हेलो आक्रामक बल्लेबाज, और ये शायद देखना है चौका। हेलो। अभी विनोद, जब तक ये चलता रहेगा सीरीज, आज आखिर का दिन है, तो ऐसा ऑपरेटर भी अपना कार्यरत काम करते रहेंगे। गावड़े सर को वहां पर जिम्मेदारी दी गई है आने वाले अतिथि स्वागत की। हेलो। थैंक यू। 8 रन हो चुके हैं यहाँ पर, और आक्रामक बल्लेबाज है वहां पर स्ट्राइक पर पिंटा जोशी, जो कि पिछले मैच के धुआंधार बल्लेबाज, मैन ऑफ द 46 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था अपनी टीम को जीत दिलाने में। अभी गेंदबाज है वहां पर बबलू, जो कि एक अच्छे गेंदबाज है। दोनों ही टीमें 3-3 राउंड जीत करके अपने क्षेत्र से यहां पर आई है। अभी ये आज का आखिरी दिन जहां पर बड़े बड़े मुकाबले होने हैं, कौन बनेगा नगर सेवक नंबर 1 की रेस के लिए। तो अभी देखना है वहां पर गेंदबाज बबलू और उनका सामना करेंगे पिंटा। पिंटा और बबलू के बीच का ये मुकाबला, दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। कवर्स की दिशा में ढकेल दिया, 4 रन अर्जित कर लिया। थैंक यू विनोद। मैं बताऊं कि अभी जैसे आपने बताया, ये दोनों ही टीमें डोंबिवली की है, और एक ही दिन में एक ही टीम में दोनों खेलते हैं। एक दूसरे की कमी और खूबी दोनों ही जानते हैं। काफी निवान तरीके से उन्होंने अपने से दूर ढकेला, कवर्स की दिशा में चौका अरेंज कर लिया। फिर एक बार बल्लेबाज तैयार, इस बार रिवर्स मारने में कामयाब, और ये बहुत बढ़िया शॉट। सुभाष पेंडकर यांचे हार्दिक स्वागत। सुभाष पेंडकर यांचे हार्दिक स्वागत। आयोजकांच्या वतीने सुभाष पेंडकर यांचे हार्दिक स्वागत। देवेंद्र। थैंक यू गावड़े सर। अभी आज का शेड्यूल इतना बिजी है कि किसी प्लेयर या किसी टीम या किसी सदस्य के बारे में बताने के लिए हमें विलंब, जो समय का विलंब लगता है, डॉट, वो मिलना बहुत मुश्किल है। काफी फाइट चल रही है यहाँ पर इस खेमे में। अतिथि लगातार आते चले जा रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन है जिसमें अतिथि अपने प्रेजेंट लगाए बिगड़ रह नहीं सकते। इतना बड़ा आयोजन नियोजन किया गया है खान ब्रदर्स ओमसाई मित्र मंडल की ओर। सुभाष पेंडकर जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए। सुधाकर जी तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो भी
राज रिसोर्ट के मालक, गावड़े सर के मित्र, खान भाई के मित्र। और यहां पर मैच जैसे टप्पे टप्पे से बढ़ता चला जा रहा है, रोमांच बढ़ता चला जाएगा, एक्साइटमेंट बढ़ते चले जाएंगे, बैटिंग बढ़ती चली जाएंगी। मैं यहां पर देख रहा हूं चारों कोने में, और विनोद यकीनन आप मानिए 1000-2000 से ज्यादा की पब्लिक अभी उपस्थित होने वाली है। बहुत बढ़िया शॉट, पॉइंट के ऊपर से खेल दिया और भाविन और पिंटा, ये दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज है। दोनों ही टीमों के ओपनिंग के बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए स्कोर हुआ है यहां पर 20 रन। अभी देखना है वहां पर ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं बंटी, बॉबी माफ कीजिएगा, बहुत रेस में है, 8 विकेटें ले चुके हैं अब तक, मगर यहां पर उनकी दिशा से भटका दिया है उन्हें। यहां पर भाविन ने आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना है 3 रन ले लिए, इस 3 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 23। मैं विनोद आपको बताऊं कि जो बेस्ट बॉलर की रेस है उसमें वहां पर बॉबी का नाम अपना दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने 8 विकेट लिए हैं, 8 विकेट लेकर के टॉपर गेंदबाजों में तीसरे नंबर पर है भज्जी बॉबी, और 10 विकेट लेकर के कल गेंदबाज उनकी टीम लॉस हुई अजय, उन्होंने 10 विकेट लिए थे। देखना है उन 10 विकेटों की बराबरी या उसके आगे बॉबी और उनके भज्जी ये कवर कर पाते हैं या नहीं। अभी फिर एक बार बॉबी तैयार, सामना करेंगे पिंटिया जो कि आक्रामक बल्लेबाज है। कुछ लोगों को वरदान मिलता है, वीरेंद्र सहवाग जब बल्लेबाजी करते हैं तो उन्हें बताना नहीं पड़ता। कई बार ऐसा डिस्कशन हुआ कि टेस्ट नहीं खेल सकते, उनकी बैटिंग खेलने के जो तरीका है वो अटैकिंग है, और विनोद हम अक्सर बताते हैं कि डिफेंस से अच्छा अटैकिंग है अगर रनों को अर्जित करना है तो। और लिमिटेड ओवर्स के हम मैच खेलते हैं टेनिस के माध्यम से, इतना बड़ा आयोजन होता है, एक लिमिटेड ओवर्स के लिए केवल 5 ओवर की मैच ज्यादातर देखी जाती है, ग्रामीण हो या शहरी में बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं। और इस चौके के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, जिसमें पिंटे ने 3 चौके लगा दिए और उनके साथी भाविन ने भी 2 चौके लगाए। और आक्रामकता उनके रोम रोम में भरी हुई है। मुझे पता है कि शायद उनके थोड़ा सा आक्रामकता में जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो केवल सिर्फ गेंद की भाषा को समझते हैं कि बस गेंद किस प्रकार आ रही है और मुझे क्या करना है। हालांकि मिसफील्ड हुई कीपर के द्वारे और ये एक गॉड गिफ्ट की तरह ये अतिरिक्त के रूप में शायद रन आ जाएगा, या बल्ला लगा है, अंपायर मुझे बताएंगे। 4 रन। थैंक यू विजय। ये पिंटा के बल्ले से एक और चौका आया, पिंटा के व्यक्तिगत 4 चौके हो गए। केवल एक सिंगल लिया है पिंटा ने स्ट्राइक रोटेट करने के लिए, एक डॉट खेली है और 4 चौके लगा करके खेल रहे। और इस बार फ्रंट फुट आकर मारने की कोशिश, मगर आज बॉडी लैंग्वेज में वो गेंदबाजी में वो खुमार नहीं दिख रहा बॉबी के, जो कि बाबू ही ऐसा फ्लाइंग किस देते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम पॉजिटिव होती है, मगर यहां पर दिखाई नहीं दी। विनोद इस श्रृंखला की एक विशेषता यह भी है, ई रिक्शा जो जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। और मैं आपको बता दूं पूरे महाराष्ट्र में ये पहला इवेंट है जहां पर ई रिक्शा मैदान में आई है। महाराष्ट्र में लॉन्चिंग के लिए किसी टूर्नामेंट को उन्होंने चुना या किसी खेल, क्योंकि हिंदुस्तान खेल दिलों में बसा है, पूजा के रूप में लोग इसकी पूजा करते हैं। क्रिकेट की भगवान, खेल का भगवान माना जाता है हमारे सम्माननीय सचिन तेंदुलकर जी उनको, और ये खेल का इतना व्याख्यान है कि जिसकी हम प्रशंसा करते हुए रुक नहीं सकते। उसमें ई रिक्शा ने अपना रोल निभाया है। उनके सद्दाम आए हैं, उनके जिले के डीलर आए हैं, वो लोग बताते हैं कि ई रिक्शा एक लाजवाब रिक्शा, 400 किलो वजन उठाने की उसकी कैपेसिटी, चार्जिंग 25 रुपए की चार्जिंग पे केवल चार्ज हो जाती है, 100 किलोमीटर चलती है, 1,30,000 रुपए उसका प्राइस है। और बाइक और रिक्शा दोनों का मिल करके कॉम्बो किया है और ई रिक्शा तैयार की गई है। अभी उसके लिए यहाँ पर ई ट्रॉली भी लाई गई है जो कि बोझ उठाती है, और ई ट्रॉली वो भी अभी यहाँ पर मैदान में गई थी, हमारे सर लेकर गए थे, वो
ट्रॉली को जग्गू सर ने वहां पर लेकर गए थे, लॉन्चिंग की थी उसकी। टेम्पो, रिक्शा, बाइक, तीनों चीजें केवल चार्जिंग से चलने वाली बनाई है सद्दाम भाई और उनकी टीम ने। ये दिल्ली से शुरुआत हुई और यहाँ पर महाराष्ट्र में प्रोड्यूस करने के लिए खान ब्रदर्स और ओम साई मित्र मंडल की ओर से रखा गया ये कौन बनेगा नगर सेवक नंबर 1 टूर्नामेंट में इसका इजाद किया गया। यानी कि इस टूर्नामेंट का कितना बड़ा रोल है, इसमें देखने वाले कितने लोग, 764 प्लेयर ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में खेल रहे। विनोद हमें बताते हैं उतने लोग यहां पर इसे देख रहे। आप पूरा 193 देश, 94 देश, 198 देश इसे लाइव टेलीकास्ट के जरिए भी देख रहे हैं। वहां पर हमारे लाइव टेलीकास्ट करते हुए यूट्यूब के मात्रे एंड कंपनी जीटीसी उसके माध्यम से दिखाया जा रहा है। काबिल तारीफ आयोजन इस टूर्नामेंट का, परिपक्वता, मैच्योरिटी आ गई है खान भाई और ओम साई मित्र मंडल में इस टूर्नामेंट को आयोजन करते करते। अतिथियों की भरमार है। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो यहाँ के लोकल हमारे जो करीबी है खान ब्रदर्स के, वो हटते चले जाएंगे, अतिथि बढ़ते चले जाएंगे। इतना पॉपुलर गेम, इतना नामवंत गेम होता चला जा रहा है। इससे प्रेरणा लेकर हमने अभी अंबरनाथ में आयोजन किया है अप्रैल में, कौन बनेगा नगर सेवक 1, इसकी 2 कॉपी वहां पर खान भाई को भी बुलाया जाएगा, गावड़े सर, विनोद सर, हम इन सभी को बुला करके उस टूर्नामेंट में भी कार्यरत करेंगे और वो भी लाइव टेलीकास्ट होगा उसका। वहां हमने सभी नगर सेवकों से बात की और उसे हरी झंडी भी मिली है। अभी सिर्फ डेट फाइनल करना है और इस बीच गेंदबाज तैयार, सामना करेंगे। बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयत्न, 1 रन जरूर मिलेगा। बल्लेबाज भाविन ने 1 रन चुरा लिया और स्ट्राइक दी वहां पर आक्रामक बल्लेबाज जो 4 चौके लगा करके खेल रहे उन्हें मौका दिया। दोनों ही बल्लेबाज 17-17 रन बना करके खेल रहे। पिंटा ने 17 रन बनाए, 2 गेंदें केवल डॉट की, 1 सिंगल बनाया, बाकी सब चौके, 4 चौके लगा करके खेल रहे पिंटा। अभी देखना है गेंदबाज वहां पर रूपेश। 2 ओवर अब तक समाप्त हुए। पहले ओवर में 16 रन आए, दूसरे ओवर में 15 रन और इस सिंगल के साथ स्कोर हुआ है 32 रन बिना किसी नुकसान के। नॉट आउट पार्टनरशिप 90 रन की हुई थी। उसके बाद अभी देखना है यहां पर बॉडी लैंग्वेज, मैंने आपको पहले ही बताया विनोद के आज बॉबी की बॉडी लैंग्वेज एकदम लूज है। आज वो खेल में अपना 100% नहीं दे रहे। हालांकि जानते हैं जिसके सामने हम मुकाबला कर रहे हैं वो हमारी ही टीम से बिलीव करता है, एक ही वार्ड के आजू बाजू के है, तो एक ही गांव के है। खाबी और खूमी दोनों जानते हैं और काफी आक्रमण भी किया है। उनके ओवर में 15 रन भी आए थे बॉबी के ओवर में। अभी गेंदबाज फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे भाविन और पिंटिया। और इस बार उठा करके खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करने आते या उसे पकड़ने भी आते तो भी 4 रन चले गए। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। थैंक यू। 37 रन विदाउट लॉस, कोई विकेट नहीं गवा। 59 टीम जो कि एक आक्रामकता अपनाए हुए 37 रन हो चुके, अब तक कोई विकेट नहीं गया। भाविन और पिंटा आक्रामकता में माहिर दोनों ही खिलाड़ी और गेंदबाजों के हौसले परस्त कर दिए। शुरुआत से ही वो खुलकर खेल रहे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के 7 चौके लगा दिए। 7 चौकों में 1 ट्रिपल, 4 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल, 1 डबल और फिर एक बार खुलकर खेल दिया। लेग के फील्डर जब तक फील्ड करके थ्रो करते यकीनन 2 रन ले लेंगे। तीसरा रन की कोशिश मगर 2 रन से संतुष्ट। विनोद, इस मैच में एक खासियत यह होती है कि दोनों ही बैट्समैन आक्रमण कर रहे हैं और कोई भी स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश नहीं कर रहा। जानते हैं कि दोनों ही बल्लेबाज भाविन और पिंटा दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज है, तो दोनों ही जिसे मौका मिले वो चौका लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक बार गेंदबाज तैयार। इस बार गेंदबाजों का काफी पल्ला धीमा दिखाई दे रहा है। कवर्स में खेल दिया, फील्डर को टर्न किया, थोड़ा सा यहां बुलाया गया ऑफ साइड में। बच्चा पंडित, इनका हार्दिक स्वागत। आयोजकों की वजह से बच्चा कितना पंडित जोगिंदर। हाँ सर, थैंक यू। इस बार स्कोर हुआ यहां पर 43 रन, 43 रन और दोनों ही बल्लेबाज आक्रमण। अभी मैं यहां पर देख रहा हूं कि भाविन आगे चले गए बशर्ते पिंटा के,
क्योंकि मैंने अभी विनोद बताया आपको कि कोई भी स्ट्राइक रखने के लिए सिंगल्स नहीं ले रहा, जिसे मौका मिल रहा है ओवर समाप्ति के बाद या एक आध रन के बाद तो वो चौका मार रहा है। भाविन ने भी 4 चौके लगाए, पिंटा ने भी 4 चौके लगाए। भाविन 4 चौके लगाकर 25 रन पर खेल रहे, पिंटा 4 चौके लगाकर 18 रन पर खेल रहे। काबिले तारीफ बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की, और गेंदबाजों की हवा निकाल दी है यहाँ पर, काफी आक्रमण कर रहे हैं। हालांकि जो गेंदबाजी की टीम है वो भी ऑलराउंडर्स लेकर खेल रही है। अभिजीत उनके नामवन बल्लेबाज है, और दोनों ही टीमों का खेमा बराबरी का है। मुकाबला भी यकीनन बराबरी का होगा, हालांकि कोई भी बल्लेबाजी पहले कर ले या कोई भी गेंदबाजी, आज तक गेंदबाजी के दम पर ही मैच को जीता है। यहां पर वार्ड क्रमांक 49 ने, वहां पर बाबी जैसे गेंदबाज नंबर पर। अभी यहां पर देखना है बल्लेबाज है उनके सामने पिंटा, और गेंदबाजी कर रहे बॉबी। और इस बार पिंटा अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएंगे, बल्लेबाजों को थैंक यू डीजे। ये पिंटा जब बल्लेबाजी करते हैं, उन्हें गेंदबाजी करने के टाइम थोड़ा गेंदबाज भी सोचता है। बॉबी जैसे गेंदबाज जिनकी आज से 2 दिन पहले बॉडी लैंग्वेज इतनी पॉजिटिव थी, अगर उस दिन फाइनल का मुकाबला होता तो यकीनन बॉबी अपने पूरे दिखा देते, गेंदबाज बनते। मगर आज यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण उनके सामने पिंटा खेल रहे हैं, और अपनी महाराष्ट्र की भाषा में कहे तो हनुमान जयंती का कार्यक्रम यहां पर चालू है। फिर एक बार बहुत बढ़िया, 1 रन ले लिया, दूसरा रन भी 51 रन हो गए, और अनबीटिंग पार्टनरशिप 51 में भी दोनों ही बल्लेबाज आक्रामकता अपनाए हुए गेंदबाजों को परेशान कर रखा है दोनों ने ही। इससे पहले ये गेंदबाजी पिच हुआ करता था कल तक, मगर आज बल्लेबाजी पिच पहले ही सेशन से शुरू हो गया है, और फिर एक बार खुलकर खेलने का प्रयत्न, कामयाबी नहीं मिली, मगर 2 रन आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि फील्ड काफी फैला दी गई है। और पिंटा जानते हैं, पिंटा माइंड से भी खेलते हैं, केवल हार्ड हिटिंग नहीं करते, सिचुएशन को देखकर खेलते, जैसे हमारे जयेश जोशी खेलते हैं, हेमंत खेलते हैं, अशोक खेलते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से। और पहले मैच में जब बंटी खेल रहे थे वो भी बिल्कुल उसी प्रकार खेल रहे थे। काबिले तारीफ बल्लेबाजों का वर्चस्व अब तक दमखम बनाए रखा है बल्लेबाजों ने। फिर एक बार पिंटा सामना करेंगे बॉबी का, बॉबी को उठा करके खेल जाए फील्डर, इस बार मौका देखना है फील्डर बहुत ऊंचा। वहां पर जो बैठे हमारे भाई, प्लीज प्लीज जितने भी दर्शक वहां पर फिर गावड़े सर गेंदबाज यहां पर बोल रहे रहेंगे, हालांकि पिंटे की टीम के प्लेयर बोल रहे वल्ला वल्ला, और गेंदबाज बोल रहे रहेंगे बस कर अल्लाह। इतना शिवराज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिवदास साहेब यांचं आयोजकांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत। शिवदास साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आयोजकांच्या वतीने आणि समीर खान यांच्या वतीने। थैंक यू। 61 रन हो चुके, निर्णय नहीं दिया है, शायद वहां पर स्क्रीन को टच हुए या कुछ उसके बारे में डिस्कशन दोनों ही एम्पायर्स करेंगे और निर्णय बाद में देंगे। योगेश इंद्रेकर और आउट करार दिया गया, और ये पहला झटका लगा यहाँ पर।
DJ Vaibhav in the mix. एम्पायर जब डिसीजन देते हैं, दोनों ही एम्पायर मिल करके परामर्श करके उन्होंने डिसीजन दिया, तो उसमें किसी ने भी अपना आक्षेप व्यक्त नहीं करना है, अपनी टीम की छवि को खराब नहीं करना है। आउट करार दिया गया वहां पर बल्लेबाज पिंटा को। पिंटा ने अपनी कारकिर्दी कुछ इस प्रकार कर दी, मैं आपको बताऊं, उन्होंने टोटल 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 3 डबल, 2 केवल सिंगल बनाए और 2 गेंदें डॉट खेली और टोटल स्कोर उन्होंने बनाया यहां पर। चला आउट दिलेला आहे, आपण बाहेर व्हा. थैंक यू, वाद घालू नका. पिंटा थैंक यू, बहुत अच्छा कॉपरेट, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है पिंटा, जानते हैं जो भी है डिस्कशन. वाद घालू नका, आपण बाहेर व्हा. गावड़े सर, क्रिकेट की भाषा में इसे वाद नहीं, एक बैट्समैन अपनी छवि को थोड़ा और बढ़ाना चाहता था, मगर उसे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा डाउट है, मगर एम्पायर ने वहां पर अपना निर्णय दिया और आउट करार दिया. उसे सम्मान देते हुए पिंटा वहां पर चले गए. अगर रिव्यू होता तो यकीनन लेते, मगर यहां पर उसकी सुविधा आने वाले साल में जरूर रहेगी, यह हम आपको गवाही देते. और इस विकेट के पतन के बाद व्यक्तिगत 40 रन बनाए, आखिरकार बॉबी ने ही उन्हें आउट किया. पहिला झटका लगा. जोगिंदरजी त्यांना सांगा वेळ दौडू नका, ताबडतोब फिल्डिंग लावायची, वेळ दौडू नका. फील्डिंग. टोटल स्कोर हुआ यहां पर 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. 61 रनों की पार्टनरशिप रही यहां पर भाविन और पिंटा के बीच में, और ये बॉबी ने 90 विकेट का 9 सेशन में आज के पहला मैच खेले, वो 9 विकेट बना चुके हैं और 10 विकेटों का कीर्तिमान किया है. कल गेंदबाज, उनकी टीम जरूर लॉस हुई, मगर वो गेंदबाज वहां पर अजय ने 10 विकेट लेकर के कीर्तिमान अपना बरकरार है. अभी बॉबी ने केवल 9 विकेट लिए. अभी समीर खान जी मुझे आकर बता रहे, एक्शन रिप्ले में वहां पर देखा गया और उसमें भी आउट घोषित किया गया. एक्साइटमेंट होता है, और किसी भी टीम ने यहां पर, मैं आपको बताऊं, 158 देश आपको लाइव देख रहे हैं. कल्याण का ये बहुत बड़ा इवेंट, उसे लाइव देखा जा रहा है पूरे 158 देशों में. तो कॉर्पोरेट और स्पोर्ट्समैन की भावना से खेले, फिर एक बार सिंगल अर्जित कर लिया, दूसरे के लिए दौड़ पड़े. अच्छी रनिंग द बिटवीन विकेट, हल्की सी मिसफील्ड, जिसका पूरा फायदा उठाया भाविन और प्रथमेश. भाविन ने ये 2 रन चुरा लिए, प्रथमेश ने उनका अच्छा साथ दिया 2 रन लेने के लिए. बॉलर है वहां पर गेंदबाज प्रतीक, ये भी एक आक्रामक बल्लेबाज है प्रतीक. और अच्छी गेंद, और ये स्टंप आउट, रन आउट के रूप में विकेट गिरा. आत्महत्या. थैंक यू डीजे. स्कोर हुआ है यहां पर 2 विकेटों के नुकसान पे 63. अभी चार गेंदें बची है, आखिरी है, और भाविन वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. अब तक स्ट्राइक पर है भाविन और 9 स्ट्राइकर पे अभी आए बल्लेबाज गणेश. और ये भाविन थैंक यू. इस छक्के के सहारे 69 स्कोर हो गया 2 विकेट के नुकसान पर, वार्ड क्रमांक 59 का. और इस बार फिर एक बार खुलकर खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद हो. थैंक यू. इस चौके के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 73. ये आज के दिन बहुत बड़ी
सब आपको बताया जाएगा किसका क्या स्कोर हुआ, किसने क्या किया, मगर आप वेट कीजिए। अगली गेंद, फिर एक बार गेंदबाज तैयार, और इस बार एक शानदार शॉट खेल दिया, हल्के से मिसफील्ड, 2 रन ले लेंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर 77 और ये सिंगल ले लिया 78। 3 रन पूरे इस गेंद पर आए। इस 3 रन के बाद स्कोर हुआ है 78 रन, और इस सेशन की बामुश्किल समाप्ति हुई। गेंदबाजों को काफी आक्रामक किया पिंटा और भाविन ने काफी बड़ी बल्लेबाजी की। अभी यहां पर हमारे साथी स्कोरर तारिक हमें बताएंगे कि भाविन ने कितने रन बनाए। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, भाविन नॉट आउट रहे। हाँ, 78 रन हुए यहां पर टीम के, और जीतने के लिए 79 रनों की जरूरत है। जीत के लिए 79 रनों की जरूरत है। नंतर फोन करतो तुला। 5 क्रमांक 11 प्रभाग क्रमांक 11 गौरीपाडा दया गायकवाड। भाविन यहां पर जब बल्लेबाजी कर रहे थे नॉन स्टॉप, आणि 11 बल्याणी प्रभाग क्रमांक नॉट आउट रन बनाए भाविन। प्रभाग क्रमांक 5 गौरीपाडा, प्रभाग क्रमांक 11 बल्याणी, प्रभाग क्रमांक 5 व प्रभाग क्रमांक 11 दोन्ही कर्णधार टॉसला या। भाविन ने यहां पर नॉट आउट बल्लेबाजी करते हुए 42 रन बनाए। पिंटा ने भी यहां पर 36 रन बनाए थे। 5 और 11 और आगे अगली इनिंग का समालोचन हमारे साथी कमेंटेटर विनोद पाटिल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे का समालोचन अपनी बखूबी सुंदर अमीन सयानी के बाद अगर किसी की आवाज में दम है तो वो यहाँ पर विनोद पाटिल जी की आवाज में दम है। बहुत बढ़िया कमेंट्री करते हैं मराठी में, अच्छा समालोचन। ग्रामीण में ज्यादातर उनका काफी बड़ा योगदान है, उसके लिए मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि आगे का समालोचन आप करें। धन्यवाद है जोगेंद्र जी। उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचं क्रिकेटच्या रोमांचकारी अद्भुत आणि थरार खेळामध्ये पुनश्च हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे। स्पर्धा आपण पाहताय ओम साई मित्र मंडळ आयोजित कोण बनेल नगरसेवक नंबर 1 या स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार आदरणीय समीर खान साहेब व तमाम त्यांचे बंधू आणि ओम साई मित्र मंडळाच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहताय। 64 वॉर्डाला एकत्र आणण्याचं हे काम, ही संकल्पना सातत्याने 3ऱ्या वर्षामध्ये आपण पाहतोय। मात्र आजचा दिवस आपण पाहतोय 9वा दिवस, शेवटचा निर्णायक दिवस या मैदानावरती। या शेवटच्या दिवसामध्ये आपण पाहतोय क्वार्टर फायनलचे सामने सुरू आहे। पहिला सामना क्वार्टर फायनल जिंकला होता। जरा इकडचे कर्णधार कोण आहे? कर्णधार या। असं मोठी धावसंख्या धावपळ पाहतोय आपण। आता प्रभाग क्रमांक 5 व 11 यांच्या दरम्यान नाणेफेक होते। एकोणऐंशी धावांची या ठिकाणी गरज आहे बघा, फार मोठं लक्ष ठेवलेलं आहे। शिवदास सर, ॲडव्होकेट शिवदास सर यांच्या हस्ते नाणेफेक होते 5 व 11च्या दरम्यान। कोणी जिंकले टॉस? नंबर काय? नंबर 5
प्रभाग क्रमांक 5 टॉस विन बॅटिंग घेतले. प्रभाग क्रमांक 5 टॉस विन आणि बॅटिंग. आपण पाहतोय 79 धावांचं लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून सलामीची जोडी अवस्था पाहतोय आपण बाळा आणि त्याचबरोबर अभिजितला. मात्र फार मोठं लक्ष काढायचं जोगिंदरजी पाहिलं तर या संघाने तिन्ही सामने धावांचा पाठलाग करून जिंकले होते. मात्र हा चौथा सामना त्यांना जिंकायचा आहे. मात्र त्यासाठी 79 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. कारण पहिल्या 3 सामन्यात जर पाहिलं तर पहिला सामना 42 धावांचा पाठलाग केला होता, दुसऱ्या सामन्यात 40 धावांचा पाठलाग केला होता आणि तिसऱ्या सामन्यात 38 धावांचा पाठलाग केला होता. तर इथे 79 धावांचा हा चेंडू फिरकावून दिलाय अभिजितने सीमा रेषेबाहेर. षटकार. गुड शॉट. दर्शक ने वहां पर कैच लिया है विनोद, बढ़िया कैच है उनका भी. थँक्यू. अभिजितच्या बॅटमधून आलेला पहिला षटकार अभिजितला ठाऊक आहे. कारण टार्गेट खूप मोठं आहे, खूप दूरवर जायचं आहे. मात्र त्यासाठी चौकार षटकार येणं गरजेचं आहे. यावेळेस पहिल्या चेंडूवर षटकार लगावला आहे मिश्राच्या चेंडूवरती. हा चेंडू रिव्हर्सचा अटेम्प्ट केला होता. यावेळेस चेंडू यष्टीरक्षकाच्या दिशेने जातोय. त्या ठिकाणी पिंट्या जोशी यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत. तर निर्धाव चेंडूने कमबॅक करतोय मिश्रा. षटकारने खातं उघडलं तर अभिजितने. मात्र अभिजितचा विचार केला तर जबरदस्त कामगिरी 7व्या दिवसात खेळत असताना अभिजितने 18 धावांची एक विस्फोटक खेळी आणि त्यानंतर 32 धावा देखील पहिल्या सामन्यात त्याने नोंदवल्या होत्या. तर बघूया अभिजितच्या खांद्यावरती फार मोठी जबाबदारी आहे. त्यासोबत बाळा यावेळेस नॉन स्ट्राईक घेतला. असं मिश्रा आवडतो विकेट. हा चेंडू यावेळेस खोलवर टप्प्याचा पूर्णपणे बीट केलंय. यावेळेस बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव. अतिशय चांगला कमबॅक मिश्राचा. या ठिकाणी निश्चितच एक सूचना तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. कोणताही संघ किंवा खेळाडू जर इथे वादविवाद करेल तर पुढच्या वर्षी त्याला इथे प्रवेश दिला जाणार नाही. तर प्लीज आपण खेळाडू दाखवा, टीम स्पिरिट दाखवा आणि स्पोर्ट्समॅनशिप दाखवा. चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न अपील. मात्र पंच या ठिकाणी वाईटचा इशारा करतायत. खराब चेंडू यावेळेस मिश्राचा लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा. आणि आता मात्र धावसंख्या धावफलकावर 7 आपण पाहतोय. 79 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे संघाला. पिंट्या जोशीने 36 धावांची खेळी साकारली आणि भावीने 42 धावांची एक बहारदार इनिंग नाबाद इनिंग या मैदानावरती साकारली आणि आपल्या संघाला 78 धावापर्यंत नेऊन ठेवले. हा चेंडू क्लीन बोल्ड. अभिजितच्या बारीचा अंत. पहिला धक्का. थैंक यू डीजे. इस श्रृंखला में अभी ये जो आज के मैचेस है, अगर इस मैच में किसी ने भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, 198 देश देख रहे हैं जिसे, अगर इसमें जरा भी किसी प्लेयर ने अपनी दुर्व्यवहारता दिखाई, अन्यथा एम्पायर से वाद विवाद या टीम वर्क में कोई असंवेदनशीलता दिखाई, तो उस टीम को आने वाले साल 2018 के टूर्नामेंट में वॉकआउट किया जाएगा और 3 साल के लिए उन्हें डीबार किया जाएगा. और ऐसी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिली है. श्री पगारे व मिलिंद मनोज बेलमकर साहेबांचं हार्दिक स्वागत. श्री पगारे व मनोज बेलमकर यांचं हार्दिक स्वागत आयोजकांच्या वतीने. जोगिंदर. नवीन फलंदाज येतोय. डावखुरा फलंदाज रुपेश. अभिजित बाद झालाय. ज्या अभिजितने षटकाराने खातं उघडलं होतं स्वतःचं संघाचं. त्याला 2 चेंडू डॉट फेकले आणि त्यानंतर मात्र अतिशय चांगला चेंडू फेकला खोलवर टप्प्याचा आणि अभिजितच्या पारीचा अंत गेलाय. आता मात्र 3ऱ्या क्रमांकावर येतोय यावेळेस रुपेश. मिश्रा ओव्हर द विकेट. हा चेंडू खोलवर टप्प्याचा ड्राईव्ह केला ऑफ साईडला. शॉर्ट कव्हरला मिसफिल्ड होते. एक धाव दरम्यान पूर्ण गेली आहे. इथे मात्र बॅकिंग देणारा क्षेत्ररक्षक मिड ऑफचा हा देखील चूक करतोय बघा. इथे मात्र 2 धावा मिळत आहेत. चूक केली आधी शॉर्ट कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाने, त्यानंतर बॅकिंगला आला होता मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक आणि त्याच्या हातातून देखील चेंडू निसटला आणि यावेळेस या 2 धावा इथे मिळत आहेत आणि धावसंख्या 2 निपुढच आहे. धावसंख्या धावफलक पाहतो आपण यावेळेस 9 धावा.
गोलंदाज मिश्रा पुन्हा एकदा आचार्य आत्रेयांकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पंचांच्या डाव्या बाजूने. हा चेंडू आता मात्र इथे टार्गेट करण्याचा प्रयत्न होता पिंट्याचा आणि यावेळेस पंच षटक संपल्याचा इशारा करताना आणि पहिल्या षटकाखेर धावसंख्या धावफलकावर पाहतो आपण 9 धावा आणि आता मात्र येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये जर पाहिलं तर 70 धावांची गरज आहे. अजूनही जर पाहिलं तर टार्गेट फार लांब आहे. मात्र आजवरचा जर पाहिलं तर आजच्या दिवसामध्ये जर विचार केला तर एकूण 57 सामने हा 58वा सामना आहे आणि 57 सामन्यामध्ये जोगिंदरजी 36 सामने हे धावांचा पाठलाग करून जिंकले आहेत आणि 21 सामन्यात जर संघाने डिफेन्स करून सामने जिंकले असा हा समीर पठाण यांचं शफीक पठाण यांचं हार्दिक स्वागत. शफीक पठाण यांचं हार्दिक स्वागत. मात्र या मैदानावरती जोगिंदरजी आपण पाहिलं तर सर्वात मोठी धावसंख्या चेस करण्याचा जर विक्रम पाहिला तर 55 धावा फक्त चेस झाल्यात. त्याच्या व्यतिरिक्त जर पाहिलं तर 47 धावांचा डिफेन्स झाला, 48 धावांचा, 43 धावांचा देखील डिफेन्स झालेला मैदानावरती. म्हणजे जर पाहिलं तर गोलंदाजी आणि फलंदाजी आला निश्चितच पोषक असलेली खेळपट्टी आपण पाहतोय. मात्र जास्तीत जास्त गोलंदाजाचं वर्चस्व पाहायला मिळालं आपल्याला या 8 दिवसामध्ये. मात्र फलंदाजी जर पाहिली तर हेमंत सारख्या फलंदाजांनी मन जिंकली होती. त्यानंतर अशोक, यासीन, त्यानंतर जर पाहिलं पिंट्या जोशी, जयेश जोशी, अभिजितने देखील चांगली फलंदाजी दाखवली आहे मैदानावरती. भज्जी हा चेंडू हुक केलाय, बाण आहे सीमारेषेच्या दिशेने जाताना चेंडू. पंचांचा इशारा 4 धावा. वार्निंग है आयोजकों की तरफ से, जो भी टीम इस टूर्नामेंट में दुर्व्यवहार करेगी आज के दिन उसे आने वाले 3 वर्ष इस टूर्नामेंट में एंट्री नहीं मिलेगी. ये उसके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा. तो सभी प्लेयरों से निवेदन है कि चेंडू स्क्वेअरच्या दिशेने बाच्या बॅटमधून आलेला दुसरा चौकार, गुड शॉट. विनोद जी, मैं आपको बताऊं आज गेंदबाजों को कोई रियायत नहीं है. इससे पहले बॉबी जो कि टॉपर थे 9 विकेट ले चुके हैं, अभी आज के टॉपर है वो, और उन्हें भी काफी आक्रामकता से उनकी धुलाई की थी यहाँ पर बल्लेबाज ने और पिंट्या ने और भाविन ने. और अभी यहाँ पर बल्लेबाज आक्रमण कर रहे हैं यहाँ पर भज्जी पर 2 गेंदे की 2 चौके लगाए. नक्कीच काल देखील अजयने चांगली गुंजी केली होती. मात्र त्यानंतर अजयला जर पाहिलं तर निश्चित भरपूर मार बसला, भरपूर स्ट्रोक त्याच्या विरुद्ध 33 धावा कुटण्यात आलाय. सर्वात इकॉनॉमिकल गोलंदाजी अजयने केली होती स्पर्धेमधली. मात्र त्या अजयचा संघ बाद झाला. यावर चेंडू बाळाच्या बॅटमधून चेंडू जातोय मिड विकेट सीमारेषे बाहेर. हाय अँड हँडसम षटकार. बाला, पिंट्या, अभिजीत ने कोशिश की थी, वो तो कामयाबी नहीं मिली. मगर बाला भज्जी की 3 गेंदों पर 14 रन बना चुके हैं. अभी भी 3 गेंदें फेंकी जानी शेष है. क्या कहेंगे यहाँ पर आप विनोद? नहीं, आज हम देख सकते बहुत सारे बघा या ठिकाणी आज जर पाहिलं तर बरेचसे उलटफेर पाहायला मिळालेत. ज्या ज्या गोलंदाजांनी पहिल्या दिवसामध्ये त्यांनी निश्चितच चांगली कामगिरी केली होती साखळी सामन्यामध्ये, मात्र त्या गोलंदाजांना जर पाहिलं तर यावेळेस निश्चितच त्यांच्या विरुद्ध आक्रमकता पाहायला मिळते, हल्ला चढवलाय. आणि ते मात्र बाळा एक विस्फोटक फलंदाज आहे. बघा, बाळा एक गुणवान खेळाडू आहे आणि अनुभव ठासून बाळामध्ये. हा चेंडू यावेळेस स्क्वेअरच्या दिशेने आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू जातो यावेळेस सिटी फिटनेसच्या बोर्डच्या बाजूने सीमारेषे बाहेर चौकार. थँक्यू. जोगिंदरजी जर पाहिलं तर यावेळेस 27 धावा धाव फलकावर आणि बाळाने इथे दाखवून दिले की आम्ही हिंमत हारली नाहीये, आम्ही फाईट करणार, शेवटच्या क्षणापर्यंत फाईट करणार. तुम्ही मारल्यात आम्ही पण मारू, कारण ही क्षमता, ही जिद्द आहे आणि संघर्ष इथे दोन्ही बाजूने सुरू आहे. 18 रन यहाँ पर अब तक ये 4 गेंदों में बना दिए, जिसमें 1 छक्का 3 चौके लगाए. बहुत ही काबिल तारीफ बल्लेबाजी कर रहे हैं.
भज्जी जैसे गेंदबाज को, जिनका इकोनॉमी सबसे कम रहा इस टूर्नामेंट में, अच्छी गेंदबाजी भी की थी, 40 रन दिए थे केवल, और आज यहाँ पर पहली ओव्हर में उनकी 4 गेंदों में ही 18 रन दे चुके. नक्कीच समोरच्या संघाचा जो प्रमुख गोलंदाज आहे त्याच्यावरच हल्ला चढवा हीच रणनीती इथे आखली आली आहे आणि त्याच रणनीतीच्या आधारे इथे फलंदाजी केली जाते आणि बाळाला मात्र इथे रोखणं कठीण जाते. या षटकात 3 चौकार आणि 1 षटकार बाळाच्या बॅटमधून. पुन्हा एकदा भज्जी ओव्हर द विकेट. हा चेंडू पुन्हा एकदा पूल केलाय मिड विकेटच्या दिशेने, गॅप मधून जातोय का, मात्र चांगलं बॅकिंग त्या ठिकाणी, तितकाच चांगला. मात्र थोड्या ठिकाणी जर पाहिलं तर 2 धावा इथे मिळत आहेत, तर मात्र बऱ्याच वेळानंतर धावा धावून काढताना पाहतोय. अन्यथा 4 चेंडू 4 मोठे फटके, धावसंख्या धावफलकावर 29 आपण पाहतोय. आता मात्र इथून समीकरण जर पाहिलं तर अजूनही 50 धावांची गरज आहे. बघा 50 धावांची गरज आहे अजूनही. बाळा बोवाड्यासारखा फलंदाज मैदानावरती, तर बाळाला रोखणं आतापर्यंत निश्चितच कठीण गेलं. हा चेंडू ड्राईव्ह केलाय त्या ठिकाणी मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक, मात्र इथे अतिशय चांगला चेंडू फेकलाय. कमबॅक करताना भज्जी षटक संपल्याची घोषणा करतायत. 2 षटकं संपल्यात, धावसंख्या धावफलकावर 29 आणि आता मात्र येणाऱ्या 18 चेंडू मध्ये जर पाहिलं तर 50 धावांची गरज आहे. यावेळेचा आस्किंग रेट जर पाहिलं तर 16.66 प्रति षटकामागे. मात्र बाळा बोळेसारखा फलंदाज मैदानावरती आहे आणि अजूनही बाळा जोपर्यंत मैदानावरती आहे तोपर्यंत धावा येणार, कारण बाळा नावाचं धावाचं यंत्र मैदानावरती आहे आणि या बाळाने भज्जी सारख्या गोलंदाजावर अटॅक केला. या भज्जीला 20 धावा कुठून काढल्यात. या भज्जीने पहिल्या दिवशी जर पाहिलं तर पहिला सामना जिंकून दिला होता संघाला. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली होती भज्जीने. पाहिलं तर 2 षटकांमध्ये फक्त 9 धावा दिल्या त्या आणि 4 गडी बाद करून मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्यांनी पटकावला होता. मात्र त्याच भज्जीला या षटकामध्ये 20 धावा कुठून काढल्यात आणि आपला मनसुबा या बाळाने जाहीर केलाय. इथे मात्र ड्रिंक्स मैदानात पाहतो आपण यावेळेस रिक्षा टेम्पो या ठिकाणी मैदानात जात असतात. आता जी ओपन पिकअप गाडी गेली त्याच्यामध्ये बसून जे लोक जात आहेत असं वाटत होतं की कुठल्या तरी जत्रेला जात आहेत. मैं यहाँ पर सिटी फिटनेस का जो बैनर लगा है उसके बारे में उनके ऑर्गेनाइजर यहाँ पर आए थे, वो बता रहे, बिल्डर है, वो बोले जो डायरेक्ट उसको हिट करेगा उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा बल्लेबाज को. सिटी फिटनेस पब्लिक सिटी के साथ इन्वेस्टमेंट. नक्कीच सिटी फिटनेस बघा आता जर पाहिलं तर निश्चितच आताच्या वातावरणाच्या हिशोब. फ्रंट बैनर ये जो सामने लगाया हुआ, अच्छा ये स्ट्रेट यहाँ पर लॉन्ग लेग की दिशा में जो बैनर लगाया गया है सिटी फिटनेस का, उसको जब जो बल्लेबाज डायरेक्ट हिट करेगा उसे 500 रुपया इनाम दिया जाएगा. जबरदस्त आजाम चालू हुई. चेंडू फूल केला क्षेत्ररक्षक समोर, फलंदाज बाद, रुपयेच्या बारीचा अंत. सिटी फिटनेस के ऑर्गेनाइजर थोड़े से घबरा गए रहेंगे. अच्छा होगा वहां का बैनर नहीं बताया. गेंद तो वहां सिटी फिटनेस जोगिंदरजी जर आपण आता पाहिलं तर निश्चितच प्रदूषित वातावरण पाहायला मिळतं आणि फिटनेस राखणं फार गरजेचं आहे, कारण स्वतःला फिट ठेवणं गरजेचं आहे. त्यासाठी अनेक जिम आपण पाहतोय. पूर्वी एखादी जिम असायची एखाद्या शहरामध्ये, मात्र आता गावोगावी जिम पाहायला मिळतात. फिटनेस सेंटर इथे प्रत्येक ठिकाणी पाहतात. प्रत्येक 5-5 पावलांवरती जर आपण पाहिलं तर 5-5 मिनिटांवरती जिम पाहिलं. त्या जिम नसायच्या, त्या व्यायामशाळा असायच्या, जिम नव्हत्या त्या. नक्कीच आता मात्र काका आधुनिक निश्चित पाहिलं तर यावेळेस काळ बदललाय. आधुनिक की बात करें विनोद, यहाँ पर तो इस टूर्नामेंट में भी काफी आधुनिक तकनीक यहाँ पर आ गई है. जब 2015 में शुरू किया था तो एक छोटे पैमाने पे पूरी मेहनत के साथ 1001 तक का योगदान देकर के शुरू किया. आज यहाँ पर 2017 में आते आते इस टूर्नामेंट में यूथ यहाँ पर बैनर्स, यहाँ पर ऑर्गेनाइजर का सपोर्ट, यहाँ पर नगर सेवकों का सपोर्ट आधुनिक तकनीक से लेस होता चला जा रहा है. ये टूर्नामेंट समीर खान और ओम साई मित्र मंडल का जो ये ऑर्गेनाइजर है काबिल तारीफ होता चला जा रहा है. विनोद 29 धावा यावेळेस नवीन फलंदाज डावखुरा फलंदाज लारा मैदानावरती आपण पाहतोय. लारा मात्र यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न करत होता. निर्धाव चेंडू यावेळेस फेकतो गोलंदाज पाहतोय आपण भाविन, ज्याने फलंदाजी अतिशय चांगली केली होती. मात्र तोच भाविन यावेळेस पाहतो आपण गोलंदाजी करत असताना यावेळेस राईट आर्म राऊंड द विकेट पुन्हा एकदा लारासाठी.
हा चेंडू लारा कार्पेटच्या माध्यमातून खेळतोय. डीप विकेटच्या दिशेने चेंडू जातोय. मिसफील्ड होतोय तिथे मिश्राची. मात्र इथे बघूया थ्रो अतिशय चांगला धावचीचा अपील. मात्र पंचांनी अपील फेटाळून लावलंय आणि लारा सुरक्षित पॉपिंग क्रीज मध्ये. आणि या 2 धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय आपण यावेळेस 31 धावा. अजूनही जर पाहिलं तर 48 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. मात्र चेंडू शिल्लक आहेत ते 16 चेंडू आणि 48 धावा. 15 चेंडू आहेत माफ करा. हा चेंडू यावेळेसा क्षेत्ररक्षक त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू सीमारेषे बाहेर आणि हा चेंडू जातोय यावेळेस चौकारासाठी. अतिशय चांगला फटका चौकाराने धावफलक यावेळेस हलतं. धावफलक पाहतो आपण यावेळेस 35. मात्र इथे जोगिंदरजी जर पाहिलं बघा 78 धावांचा पाठलाग करत असताना जबरदस्त फाईट 79 धावांचा पाठलाग करत असताना जबरदस्त फाईट मैदानात पाहायला मिळते. मात्र ही धावसंख्या जर छोटी असती तर निश्चितच या संघासाठी थोडासा अडचण इथे निर्माण झाली असती. मात्र ज्या प्रकारे फलंदाजी या ठिकाणी दाखवली लारा मात्र बाळा अजूनही नॉन स्ट्राईक चेंडूला आपण पाहतोय. असं पुन्हा एकदा गोलंदाज हा चेंडू हुक केला. लाराने जागा बनवली होती. फाईन लीगच्या दिशेने चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर आणि हा षटकार लाराच्या बॅट मधून आणखीन एक मोठा फटका. धावसंख्या धावफलकावर आता मात्र 41 धावा. अगर किसी प्लेयर को किसी प्लेयर का नाम दिया जाता है, अगर किसी को सहवाग का दे, सचिन का दे, लारा का दे, तो उनकी जो ख्याति है अगर वो उनमें दिखाई नहीं दे तो वो उन प्लेयरों का भी नाम का थोड़ा सा अपमान होता है. मगर यहाँ पर आप लारा बता रहे हो उनको. लारा ने बखूबी लारा भी 0 पर आउट होते हैं. मगर लारा यहाँ पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं अपने नाम के अनुकूल. नक्कीच लारा अतिशय चांगला फलंदाज. यावेळेस चेंडू अपील केलंय मात्र पंच या ठिकाणी दाखवतात की ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा हा चेंडू होता. इथे मात्र धावसंख्या धावफलकावर 41. यावेळेस षटक क्रमांक 30 संपलेले 41 धावा. म्हणजे अजूनही जर पाहिलं तर यावेळेस अजूनही 38 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू मध्ये 38 धावा. आता मात्र यावेळेस प्रति षटकामागे 19 धावांची धावगती राखायची आहे. मात्र 19 धावा जर करायच्या असतील प्रत्येक षटकात तर चौकार आणि षटकार इथे मारावे लागतील. मात्र बाळासारखा फलंदाज मैदानावरती आहे. लारा देखील एका बाजूने चांगली फलंदाजी दाखवतोय. मात्र या 2 फलंदाजांना इथे मात्र हल्ला चढवावा लागेल आणि आक्रमकता दाखवावी लागेल. विनोद, ये वो टूर्नामेंट है, एक सम्मानजनक टूर्नामेंट. इसमें जो टॉपर करता है वो पूरे कल्याण का नंबर 1 नगर सेवक बन जाता है. अब यहाँ पर आपने देखा कि पिंटा ने आक्रामकता से अपने टीम को जिताया था, वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है. 12 गेंदों में 34 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं होता. बल्ला काफी तेज बोल रहा है. 12-34 बनाए जा सकते हैं. 12 से देखिए संघर्ष दोनों बाजू शुरू कुछ भी हो सकता है. दोन्ही बाजूने 12 चेंडू आणि 38 धावांची गरज है. 12 गेंदे और 38 रनों की दरकार है जीत के लिए. यहाँ पर वार्ड क्रमांक 49 के लिए 49 के सामने ये टारगेट है. सो गोलंदाज जो है भज्जी बघूया मिश्रा आशिष मिश्रा. हा चेंडू एज लागलाय मात्र भज्जी त्या ठिकाणी शॉर्ट फायनलच्या दिशेने चेंडू पहिल्या टप्प्यात उचललाय. मात्र इथे फक्त 1 धाव मिळेल. मात्र एकेरी दुहेरी धावेने काहीच होणार नाही. या संघाचा वॉर्ड क्रमांक 59चं नुकसान होणार नाही. मात्र इथे एकेरी दुहेरी धावेने हे लक्ष गाठता येणार नाहीये वॉर्ड क्रमांक 49ला. मात्र इथे येणाऱ्या 11 चेंडूमध्ये अजूनही 37 धावांची गरज आहे. आता मात्र स्ट्राईकला एक डावखुरा फलंदाज आक्रमक फलंदाज लारा मैदानावरती आपण पाहतोय. स्ट्राईकला सरकलाय. क्षेत्ररक्षणात परिवर्तन होतंय कारण लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन जेव्हा जेव्हा पाहायला मिळतंय आणि जेव्हा जेव्हा स्ट्राईक रोटेट होते तेव्हा तेव्हा मात्र गोलंदाजाला दिशा आणि टप्प्यावर नियंत्रण ठेवावं लागतं आणि क्षेत्ररक्षणात वारंवार परिवर्तन करावं लागतंय. ही फार मोठी डोकेदुखी असते बघा. जेव्हा लेफ्टी राईटी फलंदाज खेळत असतात तेव्हा स्ट्राईक रोटेट झाल्यावर वारंवार क्षेत्ररक्षणात बदल आणि गोलंदाजाला मात्र आपल्या टप्प्यावर आणि दिशेवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. मग बघूया इथे आशिष मिश्रा पुन्हा एकदा आंबेडकर रोड इनकडनं स्ट्राईकला फलंदाज पाहतोय आपण लारा. 11 चेंडू आणि 37 समीकरण मैदानावरती जिंकण्यासाठी. हा चेंडू यावेळेस फिरकावून दिला एसकेएलच्या दिशेने. आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू सीमारेषे बाहेर आणि हा चौकार. गुड शॉट.
लाराला रोखणं मात्र कठीण जाते बघा. लारा प्रयत्न करतोय मात्र इथे जर पाहिलं तर जोगिंदरची 55 धावाच फक्त चेस झाल्यात. मोठी धावसंख्या चेस झालेली आहे मात्र त्याच्या व्यतिरिक्त 55च्या आत 53, 54, 42, 43 याच धावा चेस झालेल्या आहेत. मात्र इथे मी कौतुक करेन वॉर्ड क्रमांक 49चा ज्याने कडवा प्रतिकार देण्याचा इथे प्रयत्न केलाय आणि आता मात्र धावसंख्या धावफलक पाहतो आपण 46 धावा आणि इथून समीकरण आता जर पाहिलं तर 33 धावांची गरज आहे. अजूनही 33 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहे 10 मात्र पिंट्या जोशी कोणताही धोका इथे पत्करणार नाहीये, कोणती रिस्क घेणार नाहीये. पिंट्या मात्र इथे क्षेत्ररक्षणात परिवर्तन करत असताना आणि स्वतः मात्र आता यष्टीरक्षण सोडून यावेळेस डीप मध्ये आलाय, डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. कारण पिंट्याला स्वतःपेक्षा जास्त कुणावर जास्त विश्वास नाहीये कारण पिंट्याने या मैदानावरती सर्वांची मनं जिंकल्यात. अतिशय चांगली फलंदाजी दाखवली मैदानावरती या पिंट्या जोशीच्या वादळाने. यावेळेस चेंडू काट केलाय शॉर्टकटच्या दिशेने. एकच धाव इथे मिळते या दरम्यान. अतिशय चांगला कमबॅक मात्र इथे मिश्रा करतोय. धावसंख्या धावफलक पाहतोय आपण यावेळेस 47 धावा. अजूनही जर पाहिलं तर 32 धावांची गरज आहे. येणाऱ्या 9 चेंडूमध्ये 32 धावा. मात्र इथे थोडंसं आव्हान कठीण होत चाललेलं आहे संघासाठी. मात्र हे आव्हान गाठायचं असेल तर चौकार आणि षटकाराशिवाय पर्याय नाही कारण स्पर्धेतलं अस्तित्व जर टिकवायचं असेल तर मात्र इथे या धावा कराव्या लागतील अन्यथा त्यांचं आव्हान संपुष्टात येईल. मात्र एक संघ तो सकाळी पोहोचलाय सेमीफायनलमध्ये उपांत्य फेरीमध्ये जयेश जोशीचा संघ आपण पाहतोय. मात्र दुसरा संघ कोणता असेल पिंट्या जोशीचा की बाळा बोर्डेचा अजूनही निश्चित काही सांगणं कठीण आहे. मात्र आतापर्यंत सामन्यावरची पकड मजबूत केली आहे वॉर्ड क्रमांक 59ने. मात्र बाळाचा प्रयत्न आणि लाराचा प्रयत्न दोन्ही बाजूने सुरू आहे. या ठिकाणी संघर्ष सुरू आहे. असं पुन्हा एकदा आशिष हा चेंडू राय केलाय मात्र फॉलो थ्रू मध्ये चांगला प्रयत्न केला होता चेंडू अडवण्याचा. चेंडू जातोय लॉंग ऑफच्या दिशेने मिसफिल्ड होते आणि या दरम्यान 2 धावा वेगाने पूर्ण केल्यात. या 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या पुढे झेपावते. धावसंख्या धावफलक पाहतोय आपण 49. आता मात्र 30 धावांची गरज आहे. अजूनही जर पाहिलं तर 8 चेंडू मध्ये यंदाच्या मोसमामध्ये आम्ही जर पाहिलं तर 8 चेंडू 34 धावा होताना पाहिले तर जोगिंदरचे असा एक विक्रम वाकड्यांच्या मैदानावरती झाला होता. मात्र 8 चेंडू 30 धावा होतील का ह्या मैदानावरती हा एक मोठा प्रश्न आहे. तर गोलंदाज आशिष टू यावेळेस बाळा. हा चेंडू यावेळेस क्लीन बोल्ड बाळाच्या पारीचा अंत होतोय. बाळा आता मात्र तंबूच्या दिशेने वाटचाल करतोय. इथे मात्र अतिशय चांगला चेंडू फेकला होता बाळाच्या अष्टा उद्ध्वस्त केलाय आणि आणखीन एक धक्का यावेळेस वॉर्ड क्रमांक 49ला. फलंदाज आपण लवकर पाठवायचं बघा, वेळ घालू नका. ही स्पर्धा या ठिकाणी कव्हर केली जाते जीटीसीच्या माध्यमातून. शैलेश भोईर, आशिष भोईर, सूरज म्हात्रे, समाधान म्हात्रे त्यांची संपूर्ण टीम ही स्पर्धा आता मात्र निश्चितच पाहिलं तर 198 देशामध्ये जिथे जिथे इंटरनेटची सुविधा आहे, जिथे जिथे क्रिकेटचं वेळ आहे आणि जिथे जिथे क्रिकेट निश्चित आवडीने पाहिले जात आहे तिथे मात्र ही स्पर्धा पाहू शकतील आमचे प्रेक्षक. लाईव्ह टेलिकास्ट घर बसल्या बसल्या जे प्रेक्षक काही कारणास्तव इथे येऊ शकत नाही त्या प्रेक्षकांसाठी यावेळेस समीर खान भाई यांनी निश्चितच चांगली या ठिकाणी लाईव्ह टेलिकास्टची संकल्पना या ठिकाणी राबवलेली आहे. शेवटच्या दिवसामध्ये 2 बदल आपल्या पाहायला मिळतात. एका बाजूला आपण पाहतो आमचे डीजे ऑपरेटर मात्र यावेळेस तशी चांगली गाणी सादर करतायत, हिंदी मराठी गाण्यांचा सुरेल नजराणा पेश करतायत आणि दुसऱ्या बाजूने आमचे क्रिकेटपटू आमच्या प्रेक्षकांची मनं जिंकतायत. मात्र इथे पाहिलं तर नवीन फलंदाज येतोय भागेश. गरज अजूनही 30 धावांची. 7 चेंडू शिल्लक आहेत. हा चेंडू यावेळेस बीट केलाय. मिश्रा मात्र इथे कमबॅक करतोय. शेवटचे 2 चेंडू सुरेख फेकले आहेत. षटक क्रमांक यावेळेस 4थं संपलंय. धावसंख्या धावफलकावर 49 आणि आता मात्र येणाऱ्या 6 चेंडू मध्ये 30 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू 30 धावा म्हणजे प्रत्येक जर 5 चेंडूवर 5 षटकार इथे मारावे लागतील. 6 चौकार जरी लगावले तर हा सामना जिंकता येणार नाही. मशहूर असे फुटबॉल प्लेयर मसूर सिद्दीकी यांचं हार्दिक स्वागत आयोजकांच्या वतीने. मशहूर फुटबॉल प्लेयर मसूर सिद्दीकी. विनोद. थँक्यू काकांवर फार मोठी जबाबदारी आहे. अल्ले सर्व पाहुण्यांचं स्वागत करतायत कारण भरपूर अनुभव आहे. स्वतः केडीएमसी मध्ये निश्चितच आता मात्र सेवानिवृत्त झाले, केडीएमसी मध्ये कार्यरत होते आणि त्यामुळे सर्व नगरसेवक असलेल्या विभागातले वॉर्ड क्रमांक प्रत्येक वॉर्डाची जबाबदारी 122 वॉर्ड आहेत आपल्या केडीएमसी मध्ये. मात्र केडीएमसीची सुरुवात अस्तित्वात आली होती 1 ऑक्टोबर 1983ला ही केडीएमसी अस्तित्वात आली होती
आणि या वॉर्डामध्ये या KDMCच्या परिसरात 122 वॉर्ड आहेत त्यातून 64 म्हणजे जवळजवळ अर्ध्या वॉर्डातील खेळाडू या स्पर्धेमध्ये आपण खेळताना पाहतोय. गोलंदाज येतोय पिंट्या. हा चेंडू भिरकावून दिलाय मिड विकेटच्या दिशेने. पिंट्याचं स्वागत केलंय षटकाराने लाराने. आता मात्र हा षटकार मात्र येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये गरज आहे ती 24 धावांची. बघा 4 षटकार लगवावे लागतील इथे. मात्र मैदानावरती जर पाहिलं तर जोगिंदरजी हे मैदान खूप फार मोठं आहे कारण ग्रामीण स्पर्धा जेव्हा होतात तेव्हा मात्र जास्तीत जास्त षटकार पाहायला मिळतात. मात्र या मैदानावरती जर पाहिलं तर आतापर्यंत फक्त 152 षटकार लागले आहेत 8 दिवसामध्ये. सर्वात जास्त षटकार लागले ते तिसऱ्या दिवशी 27 षटकार लागलेले तिसऱ्या दिवशी. विनोद आपको मैं बताऊं कि आज के दिन में हार और जीत तो किसी न किसी की होने वाली है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ये 8 टीमें भरभक्कम टीमें हैं, ऑलराउंडर्स को लेकर के खेल रही है. हार तो होगी किसी न किसी की, मगर किस प्रकार हारा जाए, वो कितने सम्मान से हारा जाए उसका यहाँ पर जागतिक उदाहरण लारा दिखा रहे हैं. आक्रामकता से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जानते हार जीत होनी है मगर वो कैसी हार भी सम्मानजनक होनी चाहिए, उस प्रकार का यहाँ पर खेल. नहीं अभी भी तो कुछ कह नहीं सकते. देखिए 24 रनों की जरूरत है क्योंकि लारा जैसा बल्लेबाज है. क्रिकेट है अनिश्चित से भरा हुआ खेल. वैसा बीट केलाय लारा मात्र प्रयत्न करतो या ठिकाणी मोठा फटका खेळण्याचा. प्रत्येक निर्धाव चेंडू इथे मात्र दबाव टाकेल. आता मात्र विजयाचा मार्ग सुकर होत असताना ओव्हर क्रमांक 59 साठी कारण 4 चेंडूमध्ये आता मात्र 4 षटकार मारावे लागतील. 4 षटकार मारले तरच आव्हान इथे जिवंत राहील अस्तित्वात राहील, अन्यथा या संघाचं आव्हान संपुष्टात येईल. आता मात्र चेंडू व्यवस्था भिरकावून दिलाय 1 बाउन्स. मात्र इथे चेंडू बघा फ्लॅट षटकार आणि निश्चितच अतिशय जर पाहिलं तर अतिशय चांगला फटका. टायमिंग सुरेख डीजे. फ्लॅट षटकार जोगिंदरजी मात्र पहिल्यांदाच असा फटका आपण पाहतोय. अतिशय खालून गेला होता पॅरलर षटकार ज्याला पाहतो आपण असा फटका. आता मात्र लारा पुन्हा एकदा लाराने इथे मात्र सामन्याला या षटकाने संजीवनी प्रदान केली आहे. बघा 3 चेंडूमध्ये 18 धावांची गरज आहे. 3 छक्के मारायचे 3 षटकार मारायचे. मात्र इथे सिली मिड ऑफ बोलवले बघा. थोडासा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न एक रणनीती दबाव तंत्र इथे अवलंबत आहेत. हा चेंडू आता मात्र ह्या चेंडूने या सामन्याची हवा काढून टाकलेली बघा. 2 चेंडू आणि आता मात्र 18 धावांची गरज. हा सामना आता मात्र इथे खुला होतोय बघा. एखादा चमत्काराचं या संघाला ते वाचू शकतो कारण 2 चेंडू तर 18 धावा इथे गरज आहे. पिंड्या जोशी हा चेंडू चेंज ऑफ पेस यावेळेस फ्लॅटेड चेंडू. इथे मात्र हा सामना आता पूर्णपणे आपण पाहतोय 59च्या बाजूने खिशामध्ये गेलेला आहे. फक्त औपचारिकता पूर्ण करायचे. चांगली कामगिरी ओव्हर क्रमांक 59ची फलंदाजी करताना 78 धावफलका लावल्या. आता मात्र लारासाठी हा चेंडू मुद्दामून टाकला होता फ्लायटेड. लाराने षटकार लगावलाय बघा. अजूनही निश्चितच पाहिलं तर एकदम क्लोज गेले होते. ही धावसंख्या फार मोठी होती. गोलंदाजी चांगली झाली नाही कारण गोलंदाजीच्या बळावर हा सामना त्यांनी 3 सामने जिंकले होते आधी. मात्र ह्या सामन्यात त्यांची गोलंदाजी निष्फळ ठरली त्यामुळे त्यांना पराभवाच्या छायात मॅन ऑफ द मॅच काढा. मॅन ऑफ द मॅच काढा. मॅन ऑफ द मॅच भाविन. जबरदस्त खेळी 42 धावांची नाबाद खेळी साकारलेली आहे. यायचं आहे भाविन. विस्फोटक फलंदाजी दाखवली मैदानावरती आणि 78 धावापर्यंत मजल मारली. पिंट्याने 36 धावांचं योगदान दिलंय. मात्र भाविन यायचंय मॅन ऑफ द मॅच. मॅन ऑफ द मॅच भाविन. शिवदास साहेब यांच्या हस्ते ॲडव्होकेट शिवदास साहेब यांच्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅच.
भावेशला मॅन ऑफ द मॅच ॲडव्होकेट शिवदास साहेब यांच्याकडून. असं आपण पाहतोय तिसरा सामना या ठिकाणी सुरू होतोय. हा तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना दोन संघ यावेळेस जय जोशी आणि पिंटू जोशी दोन संघ उपांत्य